जहाज को क्रैश करवा देती है। जॉन जैसे ही बाहर निकलता है, चारों तरफ से सैनिक उसे घेर लेते हैं। वह समझ जाता है कि अब उसे और उस लड़की दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तभी जॉन अपने पास मौजूद की स्टोन को छूता है। अचानक उसमें से एक जबरदस्त ऊर्जा तरंग निकलती है, जिससे यूएनएससी का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है। उसी एनर्जी की वजह से उसका खराब स्पेस शिप भी फिर से चालू हो जाता है और उसे वहां से निकालकर एक दूसरे ग्रह पर ले जाता है। यह ग्रह पूरी तरह अपराधियों का अड्डा था। यहाँ हर तरह के भगौड़े और क्रिमिनल रहते थे। दरअसल जॉन का एक पुराना दोस्त भी वहीं छिप कर रहता था, जो भी उसके साथ ट्रेनिंग लिया करता था। उसे पहले ही समझ आ गया था कि यूएनएससी स्पार्टन सैनिकों को इंसानों की तरह नहीं, बल्कि हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसलिए वह वहां से भाग निकला था। उस समय जॉन ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी उसकी जान बख्श दी थी। अब जॉन उसी दोस्त से मदद मांगने पहुंचा था। अपने पुराने दोस्त को देखकर वह बेहद खुश होता है और जॉन की मुलाकात अपने परिवार से भी करवाता है। दूसरी तरफ यूएनएससी की मीटिंग चल रही होती है, जहां सभी लोग परेशान थे क्योंकि जॉन अब उनके कंट्रोल से बाहर जा चुका था और भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता था। उसी मीटिंग में कमांडर मिरांडा की मां भी मौजूद होती है, वही वैज्ञानिक जिसे पूरा स्पार्टन प्रोजेक्ट तैयार किया था। वह सबको बताती है कि अपने नए प्रोजेक्ट की मदद से वह जॉन को पूरी तरह कंट्रोल कर सकती है और उसे वापस ला सकती है, लेकिन इसके लिए उसे ह्यूमन क्लोनिंग करनी होगी ताकि इंसानी दिमाग के हिस्सों का इस्तेमाल करके वह अपना प्रयोग पूरा कर सके। यूएनएससी उसे इसकी अनुमति दे देती है। इधर जॉन की स्टोन लेकर एक ऐसे आदमी के पास जाता है जिसे कई साल पहले एलियंस ने अगवा कर लिया था। वह आदमी जॉन को बताता है कि इस पत्थर को हर कोई सक्रिय नहीं कर सकता, सिर्फ कुछ खास लोग ही इसे एक्टिवेट कर पाते हैं। जब यह जागता है तो एक रहस्यमय ऊर्जा का गोला दिखाई देता है। एलियंस उसी जगह तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि वहां एक ऐसा हथियार मौजूद है जो किसी को भी बेहद ताकतवर बना सकता है, लेकिन यही हथियार पूरी मानव जाति के विनाश की वजह भी बन सकता है। जॉन इस राज के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए वह लड़की को सुरक्षित जगह छोड़कर वापस यूएनएससी मुख्यालय पहुंचता है। वहां वह वैज्ञानिक से कहता है कि उसे की स्टोन के बारे में पूरी सच्चाई जाननी है। वैज्ञानिक कहती है कि वह उसे सब बताएगी, लेकिन उसी दौरान वैज्ञानिक अपना नया क्लोन तैयार कर चुकी होती है। वह उस क्लोन को जिंदा करती है और उसके दिमाग का एक हिस्सा निकालकर जॉन के दिमाग में जोड़ देती है। इसी प्रयोग के दौरान वह कोर्टाना नाम की एआई को सक्रिय करती है। कुछ ही पलों में एक डिजिटल रोबोटिक इमेज उसके सामने दिखाई देने लगती है। यह देखकर वैज्ञानिक बेहद खुश हो जाती है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका था। कोर्टाना कहती है कि वह जॉन के पूरे दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तब वैज्ञानिक बताती है कि उसने जानबूझकर कोर्टाना को जॉन के दिमाग के सिर्फ एक छोटे हिस्से तक सीमित रखा है, इसलिए वह पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ यूएनएससी का एक स्पेसशिप अंतरिक्ष में सफर कर रहा होता है। तभी अचानक उनके सामने एलियंस का जहाज आ जाता है। उस जहाज से एक लड़की संपर्क करती है और डरी हुई आवाज़ में कहती है कि एलियंस ने उसके पूरे परिवार को मार दिया है और वह अकेली बची है। वह मदद मांगती है। यूएनएससी के लोग उसे अपने जहाज के अंदर ले आते हैं, लेकिन असल में वह कोई और नहीं बल्कि मेकी होती है, वही लड़की जो एलियंस के साथ रह रही थी। असल में बचपन में एलियंस ने उसके ग्रह पर हमला किया था। उस समय मेकी अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी और उसके सामने ही उसका दोस्त मारा गया था। एक एलियन उसे भी मारने वाला था, लेकिन तभी उसके पास मौजूद एक खास डिवाइस अपने आप एक्टिवेट हो गया। उसी वजह से एलियंस ने उसे नहीं मारा और अपने साथ ले गए। इसका मतलब था कि मेकी के अंदर कोई ऐसी खास शक्ति थी जो बाकी इंसानों में नहीं थी। एलियंस उसी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते थे। अब मेकी यूएनएससी के जहाज के अंदर पहुंच चुकी थी और वहां अपने अजीब एलियन जीवों की मदद से एक एक करके सभी लोगों को मार देती है। उधर जॉन को होश आता है। जागने के बाद वैज्ञानिक उसे अपने नए प्रयोग के बारे में सब कुछ बताते हैं। वह फिर से जॉन को की स्टोन छूने के लिए कहती है। जैसे ही जॉन पत्थर को हाथ लगाता है, उसे दोबारा अजीब विजन दिखाई देने लगते हैं। इस बार उसका ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ने लगता है, इसलिए वैज्ञानिक तुरंत उसे रोक देती है। अब जॉन के शरीर के अंदर एक खास डिवाइस लगाया गया था जो उसकी भावनाओं को पूरी तरह दबा कर रखता था, लेकिन जिस दोस्त के पास उसने लड़की को छोड़ा था उसे इस डिवाइस के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद जॉन अपने शरीर से वह डिवाइस निकाल देता है। जब वह बाहर निकला तो वहाँ एक कुत्ता दिखाई देता है और उसी पल उसके अंदर दबी हुई भावनाएं वापस लौटने लगती हैं। जॉन एक बार फिर कीस्टोन को छूता है और इस बार उसे पहले से भी ज़्यादा साफ विजन दिखाई देने लगते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि जिन यादों में वह छोटे बच्चे को देखता है वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद जॉन ही था। उसे अपनी माँ और पिता की झलक भी दिखाई देती है।
इसके बाद उसके दिमाग में मौजूद एआई कोर्टाना उसकी मदद करती है और वे उस ग्रह का पता लगा लेते हैं जो जॉन को अपने विजन में दिखाई देता है। कोर्टाना बताती है कई साल पहले उस ग्रह पर एक भयानक वायरस फैल गया था जिसकी वजह से वहाँ की जिंदगी खत्म हो गई थी।